Hello everyone. In last class I have already talked about differentiation. Today I am going to proceed further. डिफ्रेंशिएशन का आपको मैंने ऑपरेटर ऑपरेशन के हेल्प से बताया था। आज हम लोग फर्दर उसको कैसे हम लोग करेंगे उसको आपको बता रहा है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस 3, then find dy अपॉन dx एंड dy अपॉन dt। अब देखिए, इसको चाहिए तो आप बहुत आसानी से इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे से देखिए ना, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि स्टेप काउंट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप काउंट करना है। दिस इज फर्स्ट स्टेप, रूट को फर्स्ट स्टेप हम लोग लेंगे। उसके बाद इसके अंदर में किसका, 6 का। दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, 4 है। अब चारों स्टेप्स को हम लोग 1 बाई 1 करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग। dy बाई dx फाइंड करना है ना, तो फर्स्ट स्टेप रूट का मैंने बताया था कि सबसे पहले 1 बाई 2 लगा दीजिएगा और जो है एकदम सीधे फोटोस्टेट कर देना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो है फोटोस्टेट। आपको मैंने ये भी बताया था कि जिसका ऑपरेशन होता है केवल वो बदलता है, बाकी सबको सेम रखना है। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि मेरा पेट का ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या कान में चेंजिंग आएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। जहां पेट में जब ऑपरेशन हो रहा है तो पेट में न चेंजिंग आएगा, उसी तरह जिसका आप ऑपरेशन कीजिएगा ना वो केवल बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 6 का करेंगे, तो ये 6 पावर वाला क्या करेंगे तो क्या होगा, पावर फॉर्मूला आप लगाते हैं कि पावर को आगे पावर में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 6 आगे और पावर में से 1 घटा दीजिए, 5 हो जाएगा और बाकी आगे वाला सब सेम रह जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जिसका ऑपरेशन होता है वो केवल बदलेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, बाकी उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। समझे ना? इसके बाद देखिए इस स्टेप का tan का क्या होता है, sec स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्लियर है ना? उसके बाद देखिए इसको करेंगे तो प्लस माइनस वाला सब एक ही स्टेप होता है। तो एंगल है ना ये पूरा, तो इसका एक ही स्टेप लिया जाएगा। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर का पावर को क्या करते हैं, गुना, तो 6x हो जाएगा प्लस 2x। तो 2 कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट को हम लोग कान पकड़ेंगे, उसको सीधे बाहर निकालेंगे और 2 को बाहर निकालेंगे तो x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो 2 इंटू 1 और प्लस केवल कांस्टेंट होता है उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है? अब चलिए देखिए यहाँ पर इसके अगला स्टेप में क्या देखते हैं, ऑपरेटर ऑपरेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा ऑपरेशन है वैसा ना ऑपरेटर है। तो जब ऑपरेटर ऑपरेशन सेम होता है तो लास्ट में मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं होता है, लास्ट में लोग मल्टीप्लाई उसको नहीं करते हैं। अब चलिए हम लोग dy बाई dt निकालने जा रहे हैं, सॉरी dy बाई dt निकालने जा रहे हैं। dy बाई dt क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखिए जैसा ऑपरेशन है वैसा ऑपरेटर नहीं है। तो जब ऑपरेटर ऑपरेशन सेम नहीं होता है तो ऑपरेशन करने के बाद लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ऑपरेशन डिवाइडेड बाई ऑपरेटर। और जैसा ऑपरेशन होता है वैसा कर दीजिए, सब एज इट इज रहेगा, केवल लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑपरेशन डिवाइडेड बाई ऑपरेटर, यानी dx बाई dt। जैसे देखिए जैसा है वैसा सब रह जाएगा, रियल में इसी तरह ना हो जाएगा, इनटू 6 इंटू सेक स्क्वायर इंटू 6x प्लस 2 और लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटर। दिस इज द आंसर। ठीक है? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब इस तरह का रहेगा इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए इधर। सबसे पहले तो आप स्टेप काउंट कीजिएगा। तो स्टेप यहां पर देखिए, दिस इज सेकेंड एंड थर्ड। सॉरी, dz बाई dt निकालना है, dz बाई dt। चलिए देखिए इधर dz बाई dt फाइंड करना हो तो सबसे पहले इसका कीजिएगा, रूट का मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले 1/2 लगा दीजिएगा, जो है एज इट इज। उसके बाद tan का, उसके बाद एंगल का, तो 6x प्लस केवल कांस्टेंट होता है तो 0 होता है। और यहां पर देखिए जैसा ऑपरेशन वैसा ऑपरेटर नहीं है, तो लास्ट में गुना करना होगा ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटर। क्लियर है? यही आंसर आपका हो गया। जब भी ऑपरेटर ऑपरेशन सेम नहीं होता है तो लास्ट में हम लोग गुना कर देते हैं ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटर। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन इस तरह का है, इफ y इज इक्वल टू log अंडर रूट साइन क्यू 3x क्यू, देन फाइंड dy बाई dt। इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए स्टेप कितना है, स्टेप काउंट कीजिए। पहले लॉग का लेंगे, उसके बाद रूट का, रूट भी तो एक पावर होता है, उसके बाद 3 का, उसके बाद साइन का, उसके बाद एंगल का। यानी इतने स्टेप से इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले dy बाई dt निकालिएगा तो इस स्टेप का, तो लॉग का क्या हो जाएगा 1 बाई, जो है से एकदम नीचे छाप देना है, यानी उतार देना है। इसके बाद रूट का, तो रूट का में क्या बताए थे 1/2 लगा दीजिए, जो है एज इट इज। हो गया ना? उसके बाद अगला स्टेप किसको कीजिएगा, 3 का, तो पावर को आगे पावर में से घट जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप साइन का, साइन का कॉस, उसके बाद इसका, और ऑपरेशन है किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। ऑपरेटर है किसके टर्म में, देखिए टी के टर्म में, और ऑपरेशन है एक्स के टर्म में। तो ऑपरेटर ऑपरेशन जब भी सेम नहीं होता है तो लास्ट में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटर। क्लियर है ना? तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो क्या समझे, सबसे पहले स्टेप काउंट कीजिए, और जितना स्टेप इसमें है देखिए ना, 1 2 3 4 5, इसमें भी देखिए 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब सही है। इसमें भी देखिए 1 2 3, 3 स्टेप, यहाँ भी 3 होना चाहिए, 1 2 3। क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, इरेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का देख रहे हैं। जैसे डिग्री में रहेगा तो क्या कीजिएगा, इफ y इज इक्वल टू साइन x डिग्री,
देन फाइंड dy by dx। सबसे पहले यहां पर देखिए ये डिग्री में है, तो सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बिना रेडियन में कन्वर्ट किए हुए आप नहीं बना सकते। क्लियर है ना? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो देखिए ना, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 में कितना हो जाएगा? 1 डिग्री में पाई बाई 180, तो x डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो x डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा? साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स। अब इतना करने का जरूरत नहीं है, जब भी डिग्री को रेडियन में करना हो तो पाई बाई 180 से सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? पाई बाई 180 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए कितना स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप। इसको 2 स्टेप में आप कीजिएगा तो ऑपरेशन है एक्स के टर्म में, ऑपरेटर भी एक्स के टर्म में, तो यहाँ लास्ट में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। साइन का क्या कीजिएगा? कॉस, बाकी आगे वाला सब एज इट इज रहेगा। जिसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं केवल वो चेंज होता है, बाकी सब आगे एज इट इज रहता है। तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, और फिर इसका कीजिएगा तो पाई बाई 180, कांस्टेंट को बाहर आया, एक्स का कितना हो गया? 1। अब याद रखिएगा जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना से गुना करते हैं? पाई बाई 180 से। डिग्री जब भी रहेगा तो उसको सबसे पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां से आप क्या लिखिएगा? पाई बाई 180 और x को क्या लिख सकते हैं? cos x डिग्री इंटू पाई बाई 180 लिख सकते हैं ना? ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है कि जब भी डिग्री वाला का डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे कर दीजिए, यानी जैसा ऑपरेशन होता है वैसे कर दीजिए। साइन का क्या होता है? कॉस, और डिग्री है तो डिग्री। उसके बाद लास्ट में गुना कर देना है पाई बाई 180 से। तो इसमें देखिए 2 स्टेप। सबसे पहले साइन का कीजिएगा तो कॉस हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जिसका ऑपरेशन होता है केवल वो बदलता है, बाकी आगे वाला क्या होता है? सेम रहता है, तो वही सेम रह गया। फिर इसका कीजिएगा तो x का कितना हो जाता है? 1, तो 1 से गुना करके क्या कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। और डिग्री है इसलिए लास्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद पाई बाई 180 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। ठीक है। जैसे अब एक और देखिए, ऐसा रहेगा तो इफ बाई इज इक्वल टू tan x डिग्री, then find dy by dx। क्या कीजिएगा? सबसे पहले dy by dx जैसे निकालिएगा तो जैसे ऑपरेशन होता है वैसे कर दीजिएगा। tan का क्या होता है? sec स्क्वायर, आगे वाला सेम रह जाएगा, और फिर x का 1 और लास्ट में गुना कर देते हैं पाई बाई 180। यही आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, नोट कीजिए। चलिए तो ठीक है यहां तक। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या इसको, तो यहां से आप लोग क्या समझे कि जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली पाई बाई 180 से क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और डिग्री वाला को यदि करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले जैसे ऑपरेशन होता है वैसे कर दीजिए, लास्ट में गुना कर देना है ऑपरेशन के बाद पाई बाई 180 से। जैसे देखिए इसको कैसे कर सकते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड कीजिए स्टेप, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले फर्स्ट स्टेप का पावर को आगे और पावर में से एक घट जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। जिसका ऑपरेशन करते हैं केवल वो चेंज होता है ना, बाकी सब सेम रहता है। साइन का क्या हो जाएगा, और एक्स का 1, और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है पाई बाई 180 से। उतना लॉन्ग करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा रहता तो क्लियर। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए देखिए स्टेप काउंट कीजिए, दिस इज फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड। फिर सेक का उसके बाद 3x का, लास्ट में 5/180 से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो समझ गए अब डिग्री वाला कैसे कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का मैं देख रहा हूं। चलिए अब ये बताते हैं कि u इंटू वी और u बाई वी रहेगा तब क्या कीजिएगा। इफ e टू द पावर x sin x, देन फाइंड u इंटू वी है, किसी को u मान लीजिए और किसी को v मान लीजिए। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि दो भाई ऑपरेशन कराने गया था और ऑपरेटर साहब एक ही है ना, तो दोनों एक ही बार ऑपरेशन करा लेगा, ऐसा नहीं है। तो एक रेस्ट में रहेगा तो दूसरा का ऑपरेशन होगा, फिर दूसरा रेस्ट में रहेगा तो पहला का ऑपरेशन होगा। याद रखना, अगर टिप्स बताए थे कैसे याद रखना। यहां पर देखिए ऑपरेटर एक ही है, इसलिए दोनों को एक ही बार कैसे कर सकते हैं, एक का औजार इधर लगाएगा एक का औजार इधर, ऐसा तो होगा नहीं। तो चलिए इसको आप देखिए कैसे कीजिएगा। तो किसी को यू भी ले सकते हैं, तो चलिए इसको यू मान लिए, इसको भी मान लिए, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको छोड़ दीजिए, यू को छोड़ दीजिए, इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस, अब साइन एक्स को छोड़ दीजिए तो डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स। बस उस फॉर्मूला पर मैंने बैठा दिया। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। ई टू द पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग करेंगे। जितना शॉर्ट में कीजिएगा उतना ही नीट और आईआईटी में रैंक बहुत बेहतर मिलेगा। जैसे स्टेप का है, इफ y इज इक्वल टू x log x, देन फाइंड dy by dx एट x बराबर 1। इसका क्या मतलब, सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे कि dy by dx क्या होता है, उसके बाद x बराबर लास्ट में क्या कर देना है, 1 2 कर देना है। देखिए u इंटू वी, किसी को u मान सकते हैं किसी को भी, इसको छोड़ दिए, इसका कितना log का 1/x प्लस log को छोड़ दीजिए और x का 1। क्लियर है ना। अब इसको कितना पे निकालना है, एट x बराबर 1।
dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा, देखिए ना ये x कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर आप कितना लिख सकते थे, 1 प्लस लॉग एक्स लिखिएगा, यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, x की जगह 1 पुट कीजिए, सॉरी 1 पुट करना है और 0, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो 1 आंसर हो गया। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, log 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब इस तरह यू और भी का किसी भी तरह का होगा, डायरेक्ट करना है एकदम, उसमें कोई टाइम टेकन नहीं करना है। ये स्टेप समझिए एक्स्ट्रा है, डायरेक्टली हम लोग करेंगे, फॉर्मूला तो आपको माइंड में रहेगा। अब देखिए u बाई भी रहेगा तो क्या होगा, if y is equal to e to the power x sin x, then find dy by dx। सबसे पहले यहाँ पर किसी देखिए ना, ऊपर वाला u हो जाएगा और नीचे वाला v हो जाएगा। u बाई v में आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, जैसे दो भाई ऑपरेशन कराने गया था तो वो तो हम लोग u इंटू वी वाला देख लिए। यहाँ पर क्या है कि देखते हुए कहीं कहीं ऑपरेटर के पास जाते हैं तो लाइन लगाना पड़ता है, तो देखिए तो लाइन में कौन पहले आया है, यू आया है ना, ये देखिए नीचे लटका हुआ है, इसका मतलब क्या है, पीछे से आया है, तो पीछे लाइन में है तो क्या ऑपरेटर साहब पहले पीछे से करेंगे, तो ये तो पिटाने वाली बात हो जाएगा। इसका मतलब कि जो लाइन में पहले से जिसका नंबर पहले लगा है उसको ना पहले कीजिएगा, बात समझिए कि नहीं, जो लाइन में पहले लगा पहले हम लोग उसको करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे नंबर आते जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। ऐसा क्योंकि ऑपरेटर साहब देखिए, तो क्या कीजिएगा, इसमें क्या होता है कि जो नंबर में पहले आया उसको पहले होना जरूरी है। यदि आप भी को कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, तो भी को छोड़ना होगा, पहले कौन आया है यू नंबर में, ऐसे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आया उसको हम लोग करते हैं, तो यू पहले आता है। अब देखिए भी नीचे है ना, तो पीछे जाके कीजिएगा उसका ऑपरेशन, नहीं इसको लाइएगा ऊपर, तो ऊपर जैसे लगेगा तो पावर -1 हो जाएगा, वही पावर आगे आके माइनस हो जाता है। अब u को छोड़ देंगे dv बाई dx डिवाइडेड बाई, क्या करते हैं जो नीचे है उसके स्क्वायर से भाग देते हैं, क्लियर है, वो आया कहां से वो बताते रहे। जैसे इसका आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखिएगा, माइनस लगा दीजिए, पावर एज इट इज पावर में बना दीजिए, यही बताए थे, माइनस ठोकिए पावर छापिए और पावर में इंक्रीज, इसको ऊपर ले जा करके माइनस पावर करके फिर पावर को आगे अपार में से घटाएगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। जब भी इस तरह का हो, जैसे इस तरह का है, क्या कीजिएगा, माइनस लगा दीजिए, पावर एज इट इज पावर में इंक्रीज, बहुत शॉर्ट में हम लोग करते चलना है। तो वही जो है यहाँ पर देखिए 1 बाई भी है ना, तो भी स्क्वायर नीचे हो गया है, यहाँ पर 1 बाई एक्स तो नीचे देखिए तो एक्स स्क्वायर है, ये माइनस यहाँ याद रहेगा। तो चलिए सबसे पहले क्यू का करना होगा, तो साइन को छोड़ेंगे ना, माइनस, अब इसको छोड़ेंगे साइन का, डिवाइडेड बाई जो नीचे होता है उसके स्क्वायर से क्या होता है, फर्दर इसको प्रोसीड कीजिएगा तो साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, और साइन का क्या होता है कॉस, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स।
इसको यही आंसर हो गया है। बहुत है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई में देखिए ना क्या कर रहे हैं, e टू द पावर साइन एक्स कॉमन कर लिए, यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, दोनों को अलग अलग भाग में दे सकते हैं इससे। तो जहां पर देखिएगा ऑप्शन जहां छोड़ा है वहां फाइनल छोड़ देना है। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, मेन डिफरेंशिएशन यही है स्टेप। क्लियर है? नोट कीजिए। नीट निकालना बहुत आसान है, बस जरूरत है कंटिन्यूटी का। और जितना मैं बता रहा हूँ कोशिश करना है इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है, और बहुत आसान तरीका से आप करते हैं। लेकिन बुक में देखिएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन करके बहुत कंफ्यूज करवाता है। क्लियर है ना? तो ये सबसे आपको यूनिक मेथड बता रहा हूँ, और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा तो मेरा एनर्जी और बढ़ते जाएगा। बताइएगा कैसा रहा, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का u बाई वी का। तो कैसे इसको बनाइएगा देखिए। चलिए देखिएगा, दिस इज u एंड दिस इज v। सॉरी, dz by dx। अब देखिए एक स्टेप को और कटौती कर रहे हैं। आपको क्या बताए थे, सबसे पहले किसको करते हैं, जो नंबर में पहले आया है। तो इसको छोड़ना होगा, और x का कितना 1 माइनस, अब इसको छोड़ना होगा, और tan का क्या होता है sec स्क्वायर। क्लियर है ना? और डिवाइडेड बाई जो नीचे है उसके स्क्वायर से भाग। हो गया? एक लाइन में ही कर देना है, ज्यादा जाने ही नहीं देना है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? चलिए, अब ऐसा होगा तो देखिए, चलिए बना सकते हैं ना? दिस इज यू, दिस इज वी। तो सबसे पहले किसका करते हैं, यू का करते हैं। log x का 1 बाई एक्स माइनस, अब किसको छोड़िएगा, log x को, और x का 1 डिवाइडेड बाई जो नीचे होता है उसके स्क्वायर से भाग। फर्दर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। ये रहा आंसर। क्लियर है ना? लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं इस तरह का टोटल आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए, मेरे थ्योरी से आप पूरा दुनिया का बुक बना सकते हैं। तो मेरे थ्योरी से ही चलना है, किसी बुक का थ्योरी नहीं पढ़ना है, और ना किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के थ्योरी को पढ़ना है। मेरे थ्योरी से किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनाइए, किसी भी बुक को बनाइए, केवल क्वेश्चन को टच करना है, बाकी नहीं। देखिए खूब मजा आएगा, और कैसे नहीं नीट होगा। बात समझ गए? नीट निकालना इतना आसान है कि थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप निकल जाएगा। टाइम टू टाइम आपको मैं बताते जाऊंगा। क्या करना है कि बॉटनी जूलॉजी तो प्योर थ्योरी है, उसको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री भी आपका 90% थ्योरी ही है, 10% में वही फिजिकल चलाता है, 90% आपका थ्योरी है। तो उसको भी कोशिश करना है कि मैक्सिमम जो है एनसीईआरटी वाला
रेडी रहना चाहिए, और उसको कीजिए, कैसे नहीं हो, लाइन बाय लाइन रेडी रहना चाहिए। रह गया फिजिकल, तो फिजिकल का जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, उसको कीजिए, कैसे नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को आप जरूर टच कीजिएगा। देखिए, नीट का क्वेश्चन बैंक और IIT JEE मेंस का क्वेश्चन बैंक यदि आप बना लेते हैं तो नीट के लिए ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सारा थ्योरी में क्वेश्चन रखिएगा, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ये, और नीट का क्वेश्चन बैंक और IIT JEE मेंस का क्वेश्चन बैंक, ऑनेस्टली यदि आप बारी बारी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नीट में बहुत अच्छा रैंक मिलेगा। और NCERT के थ्योरी से बोटनी जूलॉजी लाइन बाय लाइन एकदम रेडी रहना चाहिए। क्लियर है ना? कहीं टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो उनसे पढ़ने के बाद NCERT का लाइन बाय लाइन आप रेडी कर लीजिए, एकदम डायरेक्ट NCERT से उठा के रखना है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का डिफरेंशिएशन में, जैसे इस टाइप का। ज्यादा हम नेक्स्ट टाइप नहीं लिख रहे हैं जितना बुक में होता है, क्योंकि कंफ्यूज कर जाएगा। हम सिंपल मेथड बनाए ताकि एक मेथड से कई स्टेप हम लोग जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप बुक में जो दिया होता है, आप बुक उठाइए, बनाइए, फटाफट बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला कांस्टेंट पावर के लिए ही वैलिड होता है। ये वैलिड तब होगा जब n का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। यानी ये ओनली वैलिड होता है कांस्टेंट पावर के लिए। पावर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये फॉर्मूला वैलिड तभी होता है जब पावर क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे देखिए y = a to the power x है, तो यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल पावर। तो पावर ऑफ नॉट कांस्टेंट। जब नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। देखिए, वेरिएबल हम जज कैसे करेंगे? ये बड़ा चेंज होता है, ये बीच वाली ये सबसे छोटा है। इसका मतलब चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर देखिए तो d किस में लगा हुआ है? x में, y में। तो y वेरिएबल और x वेरिएबल, बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट कर लेना है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना। क्लियर है? ये सबसे बड़ा चेंज होता है, सबसे छोटा चेंज को दिखाने के लिए इससे दिखाते हैं। तो इसको यदि आप कांस्टेंट पावर के हिसाब से करते हैं, पावर को आगे पावर में से घटाते हैं, तो ये 100% रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि यहाँ पावर वेरिएबल है। तो जब भी वेरिएबल पावर अकर करता है तो सबसे पहले हम लोग लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? लॉग। तो इन केस ऑफ वेरिएबल पावर, we take log on both sides। दोनों तरफ क्या ले लिया जाता है? लॉग ले लिया जाता है। यहां तक नोट कीजिए। ठीक है? यहां तक आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर क्या है? वेरिएबल है, इसको ध्यान रखिएगा। वेरिएबल पावर के केस में हम लोग दोनों साइड क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं।
देख लीजिए, a to the power x, taking log on both sides, we get डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यदि लॉग का बेस मेंशन नहीं है तो ई होता है, इसको एकदम याद रखिएगा। और बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जगह अदर जगह कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब लॉग आ गया, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तब लॉग आ गया, उस केस में हम लोग बेस 10 लेते हैं, ठीक है। तो टेकिंग लॉग यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब बेस क्या है, ई है, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। लॉग के फॉर्मूला से पावर को क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जब बेस ई होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग log a टू द बेस ई, तो जब बेस ई होता है तो इसको स्पेशल हम लोग ln भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ln। जब बेस ई होता है तो उसी लॉग को ln भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ln। अब चलिए दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट किया जाए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, with respect to x we get, जिसके रेस्पेक्ट में करना होगा वो ऑपरेटर होता है। क्या होता है, ऑपरेटर होता है। जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो ऑपरेटर होता है। तो d/dx ऑपरेटर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, d/dx दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, x ln a। ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, क्लियर है ना। इसमें देखिए ऑपरेशन है, बाई के टर्म में ऑपरेटर है, एक्स के टर्म में। तो क्या मैंने बताया था कि जब भी ऑपरेटर ऑपरेशन सेम नहीं होता है तो जैसे ऑपरेशन होता है कर दीजिए, लास्ट में गुना कर देना है ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटर, क्लियर है ना। तो सबसे पहले इसका, उसके बाद इसका, तो लॉग का कीजिएगा तो 1/पाई, और बाई का कितना हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 1, और लास्ट में गुना ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेशन सेम नहीं है। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी ऑपरेटर ऑपरेशन सेम नहीं होता है तो ऑपरेशन करने के बाद लास्ट में गुना कर देते हैं, ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटर। इधर देखिए, जब भी केवल कांस्टेंट होता है तब तो 0 हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट को कान पकड़िए, सीधे बाहर निकालिए और वेरिएबल कर देते। दिस इज कांस्टेंट ना, ln a और x का हो जाएगा 1। आपको फाइंड करना है dy/dx, तो dy/dx कितना हो जाएगा, by ln a। What is by? By is a to the power x और ये ln a। अब इतना लॉन्ग करने का जरूरत नहीं है, जैसे e to the power x का क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो है कीजिएगा तो e to the power x, अब बेस में जितना रहता है ना उसमें ln लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा है वैसा कर देना है। जैसे e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही होता है। उसी तरह a टू द पावर x का क्या करता है, a टू द पावर x। और जो बेस किधर रहता है, नीचे रहता है। बेस में जो रहेगा उसमें क्या लगा देना है, ln। क्लियर हो गया ना। अब इतना लॉन्ग करने का जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। ये सारा एक्सपोनेंशियल हम लोग देख रहे हैं, जैसे है वैसे छोड़ दीजिए और बेस जो रहेगा उसमें ln लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का यही क्यों रह जाता है, तो क्या बताए कि जैसा है वैसा रह जाएगा। और बेस जो है, दिस इज बेस, और बेस में हम लोग क्या लगा देते हैं, ln ई का वैल्यू। ln कब लिखते हैं, जब बेस ई होता है, तो नंबर और बेस सेम होता है तो वैल्यू लॉग का क्या होता है, 1। जानते हैं ना ये बात, ठीक है यहां तक। और जैसे देखिए इस तरह का होगा, देन फाइंड dy/dx। कैसे निकालिएगा, देखिए 4 टू द पावर x एज इट इज,
और बेस में सीधे ln लगा देना है। इसमें देखिए एक स्टेप और इसका लीजिएगा तो 2 स्टेप, e3 टू द पावर x, बेस में ln और x का करेंगे ही तो कितना हो जाएगा 1, उसको लिखिए या ना लिखिए क्या फर्क पड़ेगा, समझ गया ना। अब बताइए इतना लॉन्ग करने का जरूरत नहीं ना पड़ा। जैसे इस तरह का y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2x, तो यहाँ पर देखिए एक स्टेप 2 स्टेप, इसको कीजिएगा तो एज इट इज रह जाएगा और बेस में ln लग जाएगा और फिर इसका कीजिए, इसका तो हो गया, तो कांस्टेंट बाहर x का 1, क्लियर। यानी इसको हो गया आपका, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 2 log ln 10 और 10 टू द पावर 2x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गुना है तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। नोट कीजिए यहाँ तक। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उससे करने से क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते जाएगा और अपने ग्रुप में खूब शेयर कीजिए। देखिए आपके थ्रू दूसरे का लाइक बन जाता है तो ये तो आपको कितना पुण्य का भागी होइएगा, समझ रहे हैं। मैक्सिमम लोग फंक्शन और फंक्शन से बेचारा कंफ्यूज रहता है, सब जगह जो है वो परेशान रहता है, तो उसको अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर कीजिए और उसको बताइए कि डिफरेंशिएशन को बहुत आसान तरीका से पढ़ा जा सकता है। और डिफरेंशिएशन छोड़िए, पूरा फिजिक्स को आसान तरीका से पढ़ा जा सकता है। केवल सब जगह देखिएगा जान करके इसको टफ बना दिएगा, लेकिन इसको ढंग से पढ़ते हैं तो ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। और कैसे नहीं होगा, नीट का है तो नीट बहुत आसान है, वो आप निकाल सकते हैं। IIT वाले हैं वो भी बहुत इजीली फिजिक्स पढ़ करके आप फिजिक्स को अच्छा बना सकते हैं। आप बाकी पेपर उसी तरह मेंटेन रखिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। हो सकता है आप टॉप भी कर कीजिए, टॉप करना बहुत आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग से मिलते हैं, समझ गया ना। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बारी बारी वीडियो को रिवाइज कीजिए जब भी आपको दिक्कत हो तो। क्वेश्चन खूब बनाइए, ठीक है।